माया की पूछनी बात नियरड़ी की पूछनी बात नियरड़ी बरहा पीछों आई सियद बरहा क्यों जगा दिया? ललिता जी ने कहा किशोरी जी द्वार पर श्याम सुंदर आए हैं। ललिता जी ने कहा, श्री जी ने कहा, ललिते ये जगत उपहास करे तो कोई बात नहीं, परंतु तुम तो मेरी अंतरंगा सखी हो, तुम्हें ये उपहास नहीं करना चाहिए। ललिता जी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा, किशोरी जी मुझे क्षमा करो, मैं सत्य कहती हूँ, द्वार पर श्याम सुंदर खड़े हैं। श्री जी ने कहा, ललिते उनसे मना कर दे, अर्थात जो राधे उनके बिना 100 वर्ष रह सकती है वो बाकी शेष अवधि भी पूरी कर लेगी। और ललिते वो मेहमान है, आए हुए मेहमान का स्वागत करना पड़ता है। अब तो हमारी आंखों के अश्रु भी सूख चुके हैं, हम उनके स्वागत के लिए अब सामर्थ्य नहीं। ललिते मना कर महाराज श्री जी की आज्ञा
पाकर ललिता जी बाहर आई तो क्या देखती हैं कि श्याम सुंदर जी ने मानो श्री जी के उन वचनों को सुनते ही मूर्छित हो गए। जब मूर्छित देखा तो पुनः राउत पांडाल में प्रवेश किया, कहा श्री जी श्याम सुंदर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। जब ये सुना तो महाराज श्री जी से रहा नहीं गया, तुरंत पांडाल के बाहर आए। अभी श्री जी कितनी भोली है, जो अभी मना कर रही थी कि उन्हें मना कर दो, वही श्री जी आकर के बाहर पांडाल से मानो श्याम सुंदर के दोनों करों को स्पर्श किया। जैसे ही श्री जी का स्पर्श ठाकुर जी को हुआ, महाराज सचेत हो गए, मूर्छा दूर हो गई, उठ करके खड़े हो गए। श्री जी को श्री चरणों से लेकर श्री मुख तक श्याम सुंदर निहारते रहे। देवांगनाएं मानो प्रतीक्षा कर रही हैं कि वो घड़ी कब आए जब राधा माधव का आलिंगन हो और हम पुष्पों की वर्षा करें। जैसे ही श्री जी ने कर आगे बढ़ाया, देवांगनाएं गगन मंडल में सहनाइयां बजने लग पड़ी, बांध बजने लग पड़े, ढोल नगाड़े बजने लग पड़े, सारे देव पुष्पों की वर्षा करने लग पड़े। भगवान ने आज श्री जी को आलिंगन किया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। श्री जी हाथ पकड़ के भगवान को पांडाल के भीतर लेकर के गई। वहां श्री राधा माधव श्री जी ने सरकार से 10 रीत की बातें हुई हैं। सारी सखियां आकर के श्री जी से मिली। सारे ब्रजवासी पहुंच गए। सारे ब्रजवासियों ने भगवान को देखा, आनंदित हो गए। इधर भगवान को जब अधिक समय हो गया, पांडाल में देरी से जब पहुंचे वापस, तो रुक्मिणी जी आदि ने देरी से आने का कारण पूछा। भगवान ने सविस्तार से वर्णन किया कि ब्रज से मेरे सब सखा आए हैं। श्री जी महाराज अर्थात श्री किशोरी जी पधारी हैं। रुक्मिणी जी ने दर्शन की इच्छा प्रकट की कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन करके आऊं। श्री जी का दर्शन करने के लिए रुक्मिणी जी गई तो देखा सुंदर सुंदर पांडाल ब्रजवासियों ने बना रखे हैं। एक सखी खड़ी थी, उससे पूछा कि यहाँ पर श्री किशोरी जी का पांडाल कौन सा है। उस सखी ने कहा जो ये 8 पंडाल बने हुए हैं, इनके मध्य में ही श्री किशोरी जी का पांडाल है। रुक्मिणी जी आगे बढ़ी तो सबसे पहले जाकर के श्री तुंग विद्या जी के द्वार पर पहुंची। रुक्मिणी जी ने कहा कि जय जय श्री किशोरी जी की जय हो। उन्होंने कहा मैं श्री जी नहीं हूँ, अर्थात किशोरी जी नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। महाराज एक एक करके जब 7 पांडाल इस प्रकार रुक्मिणी जी ने पार कर लिए, 8वां पंडाल मानो ललिता जी का है। जब रुक्मिणी जी ने ललिता जी का दर्शन किया तो मानो उनको लगा कि जैसे साक्षात श्री जी हो। क्यों? क्योंकि ललिता जी का जो स्वरूप है बिल्कुल श्री जी के ही समान है। और द्वार पर मानो श्री जी के द्वार पर ललिता जी विराजमान रहती हैं, जैसे रघुनाथ जी के द्वार पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वैसे ही मानो श्री जी के द्वार पर ललिता महारानी जी विराजमान हैं। बिना ललिता महारानी की कृपा के श्री जी का दर्शन नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी को लगा यही श्री जी है। कहा राजा विराज श्री जी महाराज की जय हो। रुक्मिणी जी ने कहा जब तो ललिता जी ने कहा मैं राजाधिराज नहीं हूँ, मैं तो श्री जी की दासी हूँ, उनकी सेविका हूँ। आपका परिचय क्या है? रुक्मिणी जी अपना परिचय देती है कि मैं श्री द्वारिकानाथ की ज्येष्ठ पटरानी हूँ और श्री जी के दर्शन की इच्छा से आई हूँ। तब ललिता जी जाकर के श्री जी से प्रार्थना करती हैं, किशोरी जी
हमारे प्राण धनजा श्री श्याम सुंदर की ज्येष्ठा आई। श्री जी कहते हैं ऐसा आदर उनको लेकर के है। जब जाते हैं रुक्मिणी जी श्री जी का दर्शन करती हैं, मानो दर्शन करते आनंद विभोर हो जाती हैं। श्री जी का श्रृंगार कैसा है, मानो गले में एक केवल मंगल सूत्र है। श्री जी नीलांबर धारण करे हुए, नीले रंग की साड़ी, हाथों में मात्र छोटे छोटे कंगन धारण किए हुए, बांधे पे माथे पे सुहाग की बिंदी है। ललिता जी ने आसन दिया, रुक्मिणी जी श्री जी को देख करके आसन को सम्मान दिया, हाथ को रखा और बैठ नीचे गए। श्री जी का दर्शन पाके रुक्मिणी जी आनंद विभोर हो गई। दर्शन करके तो आ गई, पर अंदर से चिंतन श्री जी का ही होने लग पड़ा। मानो चिंतन इतना बढ़ गया कि अंदर परीक्षा लेने की भावना जागृत हो गई कि हमारे प्राण धन जीवन धन श्याम सुंदर इन श्री जी के लिए इतना ललायत रहते हैं, इनके दर्शनों के लिए। रुक्मिणी जी ने परीक्षा ली महाराज, उबलता हुआ दूध दासी के हाथ भिजवाया और उससे कह दिया कि जाकर के श्री जी को देना और उनसे कहना कि आपके प्राण प्यारे श्री श्याम सुंदर ने आपको अपने अधरामृत प्रसादी भेजी। उदासी गई, जाकर के उबलता हुआ दूध श्री जी को दे दिया। जैसा रुक्मिणी जी ने कहा था वैसे ही कह दिया। उस समय जब श्री जी ने ये सुना कि श्याम सुंदर ने अपनी अधरामृत प्रसादी भेजी है, महाराज हाथ में दूध का वो उबलता हुआ गिलास लिया और सीधा पान कर गई। उस समय भगवान के श्री चरणों का ध्यान श्री जी के हृदय में था। वो दूध सीधा भगवान के चरणों पे आकर के गिरा। श्री जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर ठाकुर जी के चरणों में फफोले पड़े। रात्रि के समय जब रुक्मिणी जी चरण सेवा करने आई तो देखा कि भगवान के चरणों में फफोले। जय जय सरकार, ये सब कैसे? भगवान ने कहा रुक्मिणी जी ये आपकी ही मेहरबानी। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई, भगवान मैं तो स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकती कि मैं आपको इतना कष्ट दूंगी। भगवान ने कहा आपने दिया है, आपने उबलता हुआ दूध भेजा था श्री जी के पास, क्या कहलवा करके भेजा था कि श्याम सुंदर ने अपने अधरामृत प्रसादी भेजी है। अब तो महाराज रुक्मिणी जी लज्जित हो गई, सिर नीचे हो गए। कहा आपने दूध जो भेजा, उस समय जो दूध पान किया, उस समय मेरे चरणों का ध्यान उनके हृदय में था, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो सारा का सारा दूध मेरे चरणों पे आ गिरा। महाराज रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लीजिए, प्रभु क्षमा करें। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं कि हम देखने में दो हैं, पर वस्तुतः हम एक हैं, एक प्राण दो देह। इसके बाद श्याम की पत्नी ने भगवान से श्री जी के दर्शन की इच्छा मांगी। भगवान की आज्ञा पाकर के श्याम की पत्नी श्री लाडली जी के यहाँ पर आई। ललिता जी से प्रार्थना की, किशोरी जी हे ललिते, मुझे श्री जी की चरण सेवा की आज्ञा प्रदान करो। श्री जी से ललिता जी ने कहा, किशोरी जी श्याम सुंदर की पुत्र वधू आई है, आपसे आपकी चरण सेवा करना चाहती है। श्री जी ने आज्ञा प्रदान कर दी, आकर के चरण सेवा करने लग पड़ी। श्री जी ने चरण सेवा करते हुए श्याम की पत्नी को अपने मानो चरण चिन्ह से उनके गर्भ में पल रहे शिशु को मानो कवच धारण करा दिया, आशीष दे दिया और कहा आने वाले समय में समस्त यदुवंश को श्राप लगेगा, परंतु उस श्राप का तुम्हारे इस बालक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कवच उन्होंने प्रदान कर दिया। ये वही श्याम के पुत्र बजनाभ जी हुए, जिन्होंने समस्त ब्रजमंडल को बसाया। प्रसंग बड़ा विस्तार से है, समय का अभाव। भगवान नित्य प्रति
जब मन होता है ब्रजवासियों से जाकर के मिलते हैं, पर ब्रजवासी कभी भगवान से मिलने पांडाल नहीं जाते। सारे ब्रजवासी भगवान से मिलकर के पूछते हैं। मैया पूछती है, लाला जब तू सुबह जगता है तो देव की गरम गरम जल करके तेरे नेत्रों को पोंछती है या नहीं पोंछती? अब भगवान कैसे कहें मैया से कि वहां की व्यवस्थाएं अब और है। नंद बाबा पूछते हैं, लाला जब तू सभा में जाता है तो कलयुग करके जाता है कि नहीं जाता? अब भगवान उदास नेत्र नीचे हैं, भगवान बाबा से कैसे कहें कि वो व्यवस्थाएं अलग हैं। ग्वाल वाल सब खड़े हो जाते हैं, कन्हैया जब तुम कहीं बाहर जाते हो तुम्हारे सखा तुम्हारे साथ जाते हैं कि नहीं जाते? भगवान कैसे कहें कि द्वारिका में ये प्रेम नहीं है। श्री जी पूछती हैं, जय जय रात्रि के समय भोजन के पश्चात आपको पानी की बीड़ी दी जाती है कि नहीं दी जाती? भगवान कैसे कहें कि ये ब्रज नहीं है, ये द्वारिका है, यहाँ ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। राजसी ठाट बहुत है पर प्रेम की सेवा नहीं। मानो भगवान ब्रजवासियों से मिलने जाते हैं, ये देख देख करके अन्य रानियों को ईर्षा होने लग पड़ी कि इन ब्रज गोपियों में ऐसा क्या है जो श्याम सुंदर आए प्रतिदिन चले जाते हैं। भगवान सबके मनोभाव को जानते हैं। भगवान ने एक दिन सबको बुलाया। पांडालों के मध्य में सब रानियां महारानियां पहुंच गईं और एक तरफ समस्त ब्रज गोपिकाएं खड़ी। भगवान ने कहा, मानो उनके अंदर जो अभिमान था उसका मार्जन करना चाहते थे। भगवान ने कहा, जो मेरा प्रेमी होगा उसके वक्षस्थल पर श्याम चिन्ह होगा, जो मेरा प्रेमी नहीं होगा उसका वक्षस्थल गौर वर्ण का होगा। समस्त रानियों महारानियों के वक्षस्थल को देखा गया तो सबका गौर वर्ण था, और जब ब्रजगोपिकाओं को देखा गया तो सबके हृदय श्याम चिन्ह से युक्त थे। सारी रानियों महारानियों का गुमान जो था मानो धुल गया। क्यों? क्योंकि ये सब प्रेम नहीं करते, केवल संबंध के नाते हैं। पर ब्रज गोपिकाओं का कोई संबंध नहीं है, केवल प्रेम है। भगवान कुछ दिन कुरुक्षेत्र में रहे, उसके बाद समस्त द्वारिका वासियों के साथ ब्रजवासियों के साथ भगवान वापस आए। मार्ग में मथुरा पड़ता है, फिर द्वारिका आती है। भगवान सबसे मिले। ब्रजवासियों ने कहा गोकुल चलो। भगवान ने कहा शीघ्र आऊंगा। सबसे मिलकर के सब ब्रजवासियों को भगवान ने विदा किया। भगवान पुनः द्वारिका पधारे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका में भगवान वास करते हैं। एक दिन नारद जी महाराज पधारे। वसुदेव जी ने कहा, नारद जी कोई उपाय बताओ, कोई अनुष्ठान बताओ जिससे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, महाराज आपके तो घर में ही भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। माता देव की समक्ष में खड़ी थी। नारद जी ने जब ये बात कही और भगवान समक्ष में जब आए तो माता देवकी ने कहा कि अभी अभी नारद जी कह के गए कि लाला तुम साक्षात भगवान हो, नारायण हो। भगवान समझ गए जब नारद जी ने कह दिया तो बात को बदलना संभव नहीं, क्योंकि नारद जी जिसको कह दे फिर उस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, माँ यदि आप मुझे भगवान मानती हो तो ठीक है, आपकी क्या इच्छा है? माता देवकी ने कहा कि कंस ने मेरे जिन 6 पुत्रों का वध किया था, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ। भगवान ने उसी समय स्मरण किया, वो बालक गौलोक धाम में लीला में थे। भगवान की आज्ञा पाकर के वो 6 के 6 बालक माता देवकी के सम्मुख प्रकट हो गए।
माँ देख करके प्रसन्न हो गई, परंतु उन बालकों ने माँ को धिक्कारा। उन्होंने कहा, माँ आप हमारे कारण इतनी व्याकुल हो रही हो, आप ये भूल गई कि आपके घर तो साक्षात नारायण हैं। आप जगदीश्वर के होते हुए हमारी इच्छा कर रही हो, इस आपको धिक्कार है। अर्थात हम तो लीला में थे, आपके कारण विघ्न पड़ा, हमें आना पड़ा। माँ को लगा कि जिन बालकों को देखने के लिए मैं तड़प रही थी, ये बालक तो मुझे धिक्कार रहे। महाराज भगवान की आज्ञा लेके माता पिता को प्रणाम करके 6 बालक वो वापस चले गए। माँ की इच्छा पूरी हो गई। अब भगवान ने वसुदेव जी से पूछा कि पिताश्री आपकी क्या इच्छा है, आप भी बताइए। वसुदेव जी ने कहा, लाला मेरी तो एक ही इच्छा है कि बहुत दिनों से कोई यज्ञ कोई अनुष्ठान नहीं हुआ है, और ये पुनन्ति दीर्घकालेन दर्शनादेव साधवा, अर्थात मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञ होगा, संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, सबका दर्शन होगा। संसार में संत महापुरुषों से बढ़ के और क्या हो सकता है। भगवान ने दिव्य यज्ञ का संकल्प लिया। अब परमात्मा यज्ञ करें तो कौन नहीं आएगा। सब ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष नाग किन्नर सब को यज्ञ में बुलाया। महाराज दिन में यज्ञ होता, रात में नारद जी कथा करते। अब नारद जी कथा करें तो महाराज कितने भाव से करेंगे। सारे द्वारिकावासी श्रवण करते। यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव, सब इस यज्ञ में आए हैं पर ब्रजवासी नहीं। तुम एक काम करो, तुम ब्रज में चले जाओ। भगवान उद्धव जी को ही क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि उद्धव भी ब्रज से परिचित हैं और ब्रजवासी भी उद्धव से परिचित हैं। भगवान की आज्ञा पाकर के उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल में पधारे हैं। सारे ब्रजवासियों ने उद्धव का स्वागत किया, आगमन का कारण पूछा। उद्धव जी ने कहा कि श्री द्वारिकानाथ प्रभु यज्ञ कर रहे हैं, उनकी ऐसी इच्छा है कि वो आप सब ब्रजवासियों से मिलना, आपका दर्शन चाहते हैं। सब ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव हम अवश्य आएंगे, जिस दिन पूर्ण आहुति होगी हम उस दिन अवश्य आएंगे। उद्धव जी आज्ञा लेकर के पुनः द्वारिका लौट आए। इधर एक एक दिन करके यज्ञ के दिन व्यतीत हुए। पूर्ण आहुति का दिन आया। भगवान के अंदर से भगवान को व्याकुलता बढ़ने लग पड़ी कि आज पूर्णाहुति का दिन है, अब तक ब्रजवासी क्यों नहीं आए। भगवान व्याकुल हो रहे हैं। उधर सारे ब्रजवासी आकाश वायु मार्ग से, आकाश मंडल से होते हुए आ रहे। इंद्र ने जब देखा तो गुरुदेव बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव मैंने आकाश मार्ग में देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को उड़ते देखा, पर मनुष्यों को, यहाँ तक कि गाय बछड़े सब उड़ते हुए आ रहे। ये दृश्य तो पहली बार देखा। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, राजन इंद्र, ये साधारण नहीं है, ये भगवान श्री श्याम सुंदर के नित्य परिकर हैं। हो सके तो इनकी अगवानी करो, इन पे पुष्पों की वर्षा करो। इंद्र आदि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सारे ब्रजवासी द्वारिका में यज्ञ मंडप के समान पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। ऐसा स्वागत महाराज न भूतो न भविष्य थे, न आज तक किसी का हुआ है, न कभी भविष्य में शायद होगा। ऐसा स्वागत किया तो ऋषि मुनियों ने देखा। महाराज ईर्षा हो गई कि हम संत हैं, अपने पूरे जीवन केवल भगवत नाम, भगवान के भजन में लगा दिया। ऐसा स्वागत तो आज तक हमारा नहीं किया। ऐसा स्वागत ब्रजवासियों का। भगवान अंतर्यामी है। उधर विप्र ब्राह्मण मंडली भगवान से कहने लगी, प्रभु पूर्णाहुति का समय हो चुका है, मुहूर्त निकला जा रहा है, शीघ्र कृपा करके पधारो। रानियां महारानियां, आठों पटरानियां महाराज पूर्णाहुति से पहले अपने अपने श्रृंगार के लिए अपने अपने कक्षों में गई थी।
सब अपने अपने श्रृंगार में लगी हुई हैं। इधर ब्राह्मण कह रहे भगवान यज्ञ की मुहूर्त निकल रहा है। उसी समय भगवान ने जाकर के श्री किशोरी जी के साथ अपना गठबंधन करवाया और आकर के यज्ञ वेदिका पर विराजमान हो गए। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। जैसे ही पूर्णाहुति हुई जयकार हुई, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय जयकार होने लग पड़ी। जयकारे की ध्वनि महलों में बैठी रानियों के कानों में पड़ी। आठों पटरानियां सचेत हो गई। हम सब तो यहाँ पर हैं, फिर पूर्णाहुति कैसे हो गई? क्योंकि बिना जोड़े के पूर्णाहुति होती नहीं है। महाराज जाकर के देखा तो वाम भाग में श्री किशोरी जी विद्यमान है। आठों पटरानियां समक्ष में पहुंच गई। सब ऋषि मुनि खड़े हुए हैं। भगवान ने संतों से कहा प्रसाद ग्रहण करो, पर संतों को तो पहले से ये मान था कि आपने हमारा स्वागत क्यों नहीं किया ऐसा। भगवान ने कहा चिंता मत करो महाराज, आप सबका उत्तर ये ब्रजवासी देंगे। आठों पटरानियों को अभिमान था, भगवान ने उनको भी कहा कि आप सबका भी उत्तर ये ब्रजवासी देंगे। भगवान ने एक विशेष तराजू मंगवाया। भगवान ने ऋषियों से कहा आप एक एक ऋषि अपने संपूर्ण जीवन की तप तपस्या साधना लेकर के बैठो और एक पल्ले में श्री ब्रज की एक गोपी बैठेगी जो केवल मेरा प्रेम लेकर के बैठेगी। महाराज एक एक ऋषि को एक एक गोपी से तौला गया, कोई भी ऋषि किसी भी गोपी के बराबर नहीं निकला। सारे ऋषि मुनि नतमस्तक हो गए। तब भगवान ने ललिता जी से कहा कि श्री जी से प्रार्थना करो वो भी आकर एक पेड़ी में विराजमान हो जाए। ललिता जी ने प्रार्थना की। श्री जी ने कहा ललिते मना कर दो। क्यों? क्योंकि कहीं श्याम सुंदर को कष्ट ना हो। आठों पटरानियां उनकी भार्या हैं। ललिता जी ने कहा किशोरी जी उनकी ही आज्ञा है, अर्थात उनकी ही इच्छा है। तब श्री किशोरी जी एक पल्ले में बैठी, आठों पटरानियां एक पल्ले में बैठी। परंतु जैसे ही तराजू का वजन किया तो श्री जी का पल्ला भारी हो गया और आठों पटरानियां ऊपर उठ गई। मानो आठों पटरानियों का जो मान था आज धूमिल हो गया। क्यों? श्री जी साधारण नहीं है। श्री जी के रूप से ही सबका प्राकट्य है। श्री हरि ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा भगवान शिव मानो श्री जी के एक नख चंद्र का ध्यान करते हैं, ललायित रहते हैं कि कैसे भी श्री जी के एक नख का हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मचार्चिते हेमद्रुजा पुलो मजा विरचिजा बरा प्रदे अपार से कृपा कटाक्ष भाजना कदा करे श्रीहमा कृपा कटाक्ष भाजना। अनंत कोटि विष्णु लोग ललायत रहते हैं। आठों रानियां महारानियों का आज गुमान मानो सारा अभिमान भूल गया। इसके बाद श्री जी को आज द्वारिका में बड़ा सुंदर महल खोला गया। उसका नाम था श्री राधा सर्वेश्वरी कुंज। उस कुंज में श्री जी को विराजमान कराया गया। आठों पटरानियां श्री जी की सेवा में लगी। प्रातः काल भगवान ने कहा गोपियों मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गोपियों ने कहा प्रभु हम अभी स्नान करके आते हैं। समस्त गोपियां महाराज जाकर के सरोवर में डुबकी लगाई और सीधा वहां से गोलोक धाम चली गई। आज भी ये गोपी तालाब द्वारिका में विद्यमान है, वापस नहीं है। इधर श्री जी के समक्ष में दिव्य विमान प्रकट हुआ। श्री किशोरी जी विमान में बैठ करके गोलोक धाम को गई। नंद बाबा माता यशोदा दिव्य विमान में बैठ करके अपने धाम को चले गए। भगवान ने विचार किया कि अब लीला संवरण करने का समय आ गया। अब श्री जी भी
अपने धाम को जा चुकी है। भगवान ने ऋषि मुनियों का माध्यम बनाया, अर्थात भगवान का परिकर बहुत विशाल हो गया था। 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान ने विचार किया कि ये इतने यदुवंशी हैं, अगर इनका संहार नहीं हुआ तो महाराज देवता भी इनसे जीत नहीं सकते। मैं पृथ्वी का भार हरण करने आया था, ये स्वयं भार बन गया। तब भगवान ने दुर्वासा आदि ऋषियों का माध्यम बना करके समस्त यदुवंशियों को श्राप दिलवाया। शाम ने श्राप के कारण बने। ऋषि मुनि प्रवास क्षेत्र में बैठे थे। महाराज सांब ने क्या किया, अपने उदर पर वस्त्रों को लपेटा और जाकर के ऋषि मुनियों के सामने पहुंच गए। कहा, महाराज ये बताओ, इसमें पुत्र होगा कि पुत्री होगी? ऊपर से पल्ला कर रखा था, सिर ढक रखा था। ऋषि मुनियों त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्होंने कहा, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, ऐसा मूसर होगा महाराज जो तुम्हारे समस्त वंश का संहार कर देगा। अग्रसेन महाराज को जब पता लगा तो वस्त्रों को खुलवाया तो देखा वास्तव में मूसर निकला। उन्होंने उसको पिसवा करके समुद्र में भिगवा दिया। उस समुद्र में भिगवाने से उसी मूसर से एरका नाम की घास उत्पन्न हुई और एक टुकड़ा एक मत्स्य निकल गया। उसका भेदन एक मत्स्यवारे ने किया और वही भेदन करके टुकड़ा ला करके उसने व्याध को दिया। आकर के महाराज ऐसा ही हुआ, ऋषियों का श्राप सत्य हुआ। समय आया, महाराज एक दिन सारे यदुवंशी मदिरा का पान करके समुद्र किनारे पहुंच गए। महाराज आपस में ही लड़ने लग पड़े और तो कुछ नहीं मिला। उस मूसर से जो एरका घास उत्पन्न हुई थी, मानो वो कटार के जैसी थी, उसको उखाड़ करके आपस में एक दूसरे का संहार करने लग पड़े। धीरे धीरे समस्त यदुवंशी 56 करोड़ जो यदुवंशी थी, सबका संहार भगवान ने करा दिया। भगवान लीला का संवरण करने से पहले उद्धव और मैत्री ऋषि को बुलाया। उद्धव से कहा, उद्धव तुम ब्रजमंडल चले जाओ, वहां जाकर के जो अन्य रानियां महारानियां आपके साथ जाना चाहें उनको बसा करके। उद्धव ने अपनी असमर्था प्रकट कर दी। गुरुदेव भगवान आपके वियोग में मैं रह नहीं सकता। तब भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश किया और अपना तेज मानो श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट कर दिया और उद्धव को प्रदान कर दिया। आज हम जो दर्शन कर रहे हैं ये भगवान के ही द्वारा प्रकट है, कि किसी के द्वारा पोथी नहीं है। साक्षात तेने एवं में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान थक गए थे। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय महाराज एक ब्याल आया। भगवान एक चरण के ऊपर एक चरण रख करके बैठे थे। भगवान के चरण में पद्म चिन्ह देख करके इस व्याघ्र को लगा कि जैसे कोई मृग है। महाराज इसने बाण चलाया, सीधा भगवान के श्री चरण में जाकर के लगा। जब ये समक्ष में गया तो देखा कि साक्षात द्वारिकानाथ विराजमान है। चरणों में पड़ गया, क्षमा याचना प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, व्याध इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अर्थात व्याध वही त्रेता युग का बाली है जिसको भगवान ने छुप करके मारा था। अर्थात ये कर्म भूमि है, यहाँ जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको चुकाना पड़ेगा। भगवान ने कृपा कर दी और वो सदैव भगवान की कृपा से वो व्याध भगवत धाम चला गया। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करने लग पड़े, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी लीला संबंध करने का समय आ चुका है, आप अपने धाम को पधारे। सारे देवताओं ने सिर झुकाया भगवान को प्रणाम करने के लिए। सब झुके, भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर सीधा गोलोक धाम पधारे। बोलिए श्री द्वारिकानाथ भगवान की
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसके बाद कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग के राजा सभी परिचित है महाराज, कैसे होते हैं। अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया कि राजन, अब तुम देव हो कि ब्रह्म हो। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अब तो मैं नित्य शाश्वत ब्रह्म हूं, अर्थात मुझे अब तक्षक का लेश मात्र भी भय नहीं। अब तो मानो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तक्षक आए और कब मैं भगवत धाम पधारूं। अर्थात आपके मुख से अमृत कथा को सुनकर के, अमृतमय दिव्य भागवत कथा को सुनकर मैं उस ब्रह्म में स्थित हो गया। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सबने सुखदेव जी का पूजन किया। राजा परीक्षित ने तिलक किया, पूजन किया, बंधन किया, बंधन करके प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज वहां से निकले और कहां चले गए, कहां से आए थे, आज तक किसी को पता नहीं। परमहंस है महाराज, विचरण करते रहते हैं। महाराज इधर राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठे थे। तक्षक पुष्पों के माध्यम से आया और आकर के जैसे ही दंश किया, महाराज परीक्षित का ये शरीर तो भस्म हो गया। दिव्य विमान, दिव्य देह धारण करके परीक्षित जी महाराज विमान में बैठ करके ब्रह्मादिक लोकों का भेदन करते हुए भगवत धाम पधारे। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। श्री जन्मेजय जी उन्होंने तक्षकों से बदला लेने के लिए, सर्पों से बदला लेने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ किया। एक एक करके महाराज हजारों सर्पों की बलि यज्ञ में दे दी। तक्षक अब तक नहीं आया। संतों ने, ब्राह्मणों ने जो हवन करता थे, अब की बार ऐसा आवाहन किया मानो ये तक्षक स्वर्ग में जाकर इंद्र के सिंहासन से लिपट करके बैठा था। जब ब्राह्मणों ने आवाहन किया तो मैं इंद्र के सिंहासन के सहित महाराज ये तक्षक खिंचा चला आया। महाराज आहुति देना चाहते थे। उसी समय आस्तिक मुनि प्रकट हुए, कहा राजन ये अपराध मत करो, अर्थात इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं। भिक्षाम देहि, ये सामग्री जो आहुति देना चाहते थे ये भिक्षा के रूप में मुझे दे दो, अर्थात इसमें तक्षक का दोष नहीं है। इसने तो ब्राह्मण के उस वाक्य को केवल सत्य किया है जो श्राप दिया था। आप इस प्रकार सर्पों का वध मत करो। महाराज सामग्री ले ली। सर्पों, महाराज तक्षक ने कहा कि जो आज से आस्तिक मुनि का नाम लेगा मेरी सजाती उसे कभी नहीं सताएगी। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। अब भागवत जी में विश्राम का जो श्लोक बचता है, जो भागवत जी का विश्राम है, आइए हम सब एक बार उस श्लोक का मिलकर के गान करेंगे। उसके बाद भागवत जी का विश्राम। सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ करके बोलेंगे, क्योंकि जो भागवत जी का विश्राम है वही हम सबका भी विश्राम है। जन्म भी भागवत जी का जन्माद्यस्य से है, पहले दिन कथा में बताया गया था, और विश्राम भी भागवत जी जैसा है। जब तक भागवत जी जैसा विश्राम हम सबको नहीं मिलेगा तब तक हम भटकते रहेंगे। भागवत जी का विश्राम क्या है, इस श्लोक के साथ मैं बोलूंगा, उसके साथ आप सब दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख शमनस्य, प्रणामो दुःख शमनस्य, प्रणामो दुःख शमनस्य, प्रणामो दुःख शमनस्य। तं नमामिं हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामिं हरिं परम्।
हरये नमः हरये नमः हरये नमः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत जी का विश्राम का श्लोक आपने श्रवण किया। तम नमामि हरिम परम। प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य है, इस स्थान पर पहुंच जाए, अर्थात भगवान के धाम में पहुंच जाए। भगवान कहते हैं जो जीव मेरी कथाओं का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो जीव निरंतर मेरे नाम का गान करता रहता है, मैं उसे अपना परम धाम प्रदान कर देता हूँ। गीता जी में 15वें अध्याय में स्वयं कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ऐसे जीवों को मैं अपना धाम प्रदान करता हूँ जिसके लिए सूर्य चंद्र आदि भी ललायत रहते हैं, तरसते रहते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। भगवान की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सब ने भागवत जी की अमृतमयी कथाओं को श्रवण किया। अस्वस्थ होने के कारण पूज्य गुरुदेव वृंदावन प्रस्थान के गुरुदेव अन्य कथाओं में जाते नहीं हैं, वृंदावन में रहते हैं, पर आप सबसे इतना प्रेम करते हैं कि अस्वस्थ अवस्था में भी आप सबसे मिलने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए वृंदावन से दिल्ली पधारे। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सबका समर्पण, आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह। 1 महीने पहले से, 2 महीने पहले से महाराज सब तैयार